नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि अगर टूटी हुई फोन स्क्रीन या सड़कों की दरारें एकदम जादू की तरह अपने आप ठीक हो जाएं तो कैसा हो? आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी के बारे में जो इस जादू को सच कर रही है। ये हैं एआई पावर्ड सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स, मतलब वो मटेरियल्स जो एआई और नैनोटेक की मदद से अपनी मरम्मत खुद कर सकते हैं। तो चलिए इस सेल्फ रिपेयरिंग रेवोल्यूशन को समझने के लिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा इस सवाल के बारे में सोचें। एक ऐसी दुनिया जहां किसी भी चीज का टूटना उसका अंत ना हो, बस एक छोटा सा पड़ाव हो। एक ऐसी दुनिया जहां हमारा बनाया हुआ सामान अपनी देखभाल खुद कर सकता है। बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। मतलब एक टूटी हुई स्क्रीन जो अपने आप जुड़ जाए, या कोई इमारत जो भूकंप के बाद अपनी दरारें खुद ही भर ले। यही तो वो संभावनाएं हैं जो इस टेक्नोलॉजी को सच में एक क्रांति बना देती हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, ये टेक्नोलॉजी अभी इसी वक्त हकीकत बन रही है। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल ब्रेक थ्रू है जो हमारे आसपास की हर चीज को बदलने की ताकत रखता है। तो सवाल उठता है कि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है ही क्यों? देखिए, हर साल चीजों के टूटने फूटने और खराब होने की वजह से खरबों डॉलर का नुकसान होता है। ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसका सीधा साधा समाधान इस टेक्नोलॉजी के पास है। ये समस्याएं हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते हैं। हमारे गैजेट्स कितने नाजुक होते हैं, बड़े बड़े पुलों और सड़कों में दरारें आ जाती हैं। सब कुछ वक्त के साथ खराब होता ही है, और इन सभी चीजों पर लगातार नजर रखना और सही समय पर उनकी मरम्मत करना प्रैक्टिकली नामुमकिन सा है। तो इसका हल कहां से आया? जवाब मिला प्रकृति में, ठीक वैसे ही जैसे हमारा शरीर कोई चोट लगने पर खुद को ठीक कर लेता है। वैज्ञानिकों ने भी यही सोचा कि क्या ऐसी चीजें बनाई जा सकती हैं जो अपने नुकसान को खुद पहचाने और फिर उसे ठीक भी कर लें। बस इसी एक सोच ने सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स को जन्म दिया। तो आखिर ये होता कैसे है? मतलब कोई चीज खुद को ठीक कैसे कर सकती है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। चीजों को ये कमाल की क्षमता देने के लिए साइंटिस्ट्स कई अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तरीका है माइक्रो कैप्सूल वाला। इसको ऐसे समझिए कि मटेरियल के अंदर लाखों छोटे छोटे फर्स्ट एड किट डाले हुए हैं। ये नन्हे कैप्सूल्स एक खास हीलिंग एजेंट से भरे होते हैं। अब जैसे ही मटेरियल में कोई दरार बनती है और इन कैप्सूल्स तक पहुंचती है, ये फट जाते हैं। इनके अंदर का लिक्विड फौरन उस दरार में भर जाता है और हवा के संपर्क में आते ही जम जाता है। बस हो गई दरार सील हमेशा के लिए। दूसरा तरीका तो और भी फ्यूचरिस्टिक है। इसका नाम है नैनो रोबोटिक फाइबर्स। इसमें मटेरियल के अंदर माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स यानी नैनोबॉट्स तैनात रहते हैं। जैसे ही कोई डैमेज होता है, ये नैनोबॉट्स फौरन उस जगह पर पहुंचते हैं और मटेरियल के फाइबर्स को सचमुच पकड़कर वापस अपनी जगह पर जोड़ देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मकड़ी अपना टूटा हुआ जाला फिर से बुन देती है। और अब आता है एआई का रोल, जो सबसे दिलचस्प है। यहां मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके मटेरियल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को उसकी ओरिजिनल शेप में प्रोग्राम कर दिया जाता है। मतलब मटेरियल को याद रहता है कि उसे कैसा दिखना चाहिए। तो जब भी उस पर कोई दबाव पड़ता है या वो मुड़ जाता है, तो एआई पावर्ड सिस्टम इस बदलाव को पहचान लेता है और मॉलिक्यूल्स को सिग्नल भेजता है कि वो अपनी याद की हुई पोजीशन पर वापस आ जाएं, और बस मटेरियल वापस अपने असली आकार में लौट आता है। और चौथा तरीका, वो है प्रकृति से सीखना। अरे आखिर प्रकृति तो लाखों सालों से सेल्फ हीलिंग की मास्टर रही है। साइंटिस्ट पेड़ों की छाल, जानवरों की त्वचा, मतलब हर उस चीज को स्टडी कर रहे हैं जो खुद को हील करती है, ताकि उन्हीं नेचुरल प्रिंसिपल्स को हमारी बनाई हुई चीजों में इस्तेमाल किया जा सके। क्योंकि सच तो यह है कि सबसे बड़ी इंजीनियर तो प्रकृति ही है। तो ये शानदार साइंस सिर्फ लैब तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आज हमारी दुनिया को कैसे बदल रही है और इसका असर असल में कहां-कहां देखने को मिल रहा है। इसका असर लगभग हर इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसा कंक्रीट जो पुलों और इमारतों में आई दरारों को खुद ही भर दे, इससे उनकी उम्र दशकों तक बढ़ जाएगी। या फिर मेडिकल इम्प्लांट्स जो शरीर के अंदर ही अपनी छोटी मोटी टूट फूट को ठीक कर लें। ये टेक्नोलॉजी हर सेक्टर को ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ और ज्यादा सुरक्षित बना रही है। तो फिर इसका भविष्य कैसा दिखता है? चलिए अब आगे देखते हैं कि ये सेल्फ सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कैसे बदलने वाली है और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है।
ये जो आंकड़े हैं ये इसकी इकोनॉमिक पावर को दिखाते हैं। आज से सिर्फ एक दशक बाद मतलब 2035 तक सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स का मार्केट 120 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये सिर्फ कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक पूरी की पूरी आर्थिक क्रांति है। और इतनी जबरदस्त ग्रोथ के पीछे बहुत ठोस वजहें भी हैं। सीधी सी बात है, जब चीजें अपनी मरम्मत खुद करेंगी तो उन्हें बार बार बदलने का झंझट खत्म हो जाएगा। इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बचेगा बल्कि हमारी चीजें ज्यादा सेफ और ज्यादा ड्यूरेबल भी बनेंगी। कह सकते हैं कि ये एक ज्यादा स्मार्ट और सस्टेनेबल दुनिया की नींव है। इसका फ्यूचर रोड मैप तो सच में हैरान करने वाला है। अगले कुछ ही सालों में हमें खुद ठीक होने वाले पुल और सड़कें दिखने लगेंगी। इस दशक के आखिर तक शायद हमारी गाड़ियां अपने छोटे मोटे डेंट खुद ही ठीक कर लिया करेंगी। और सोचिए 2050 तक ये टेक्नोलॉजी शायद हमारे शरीर का हिस्सा भी बन सकती है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। जरा सोचिए, आज प्लास्टिक हमारी जिंदगी में कितना कॉमन है, हर जगह। बस 2050 तक ये सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स भी उतने ही कॉमन हो जाएंगे, हमारे आसपास की लगभग हर चीज में मौजूद होंगे। तो आखिर में ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारे और हमारी बनाई हुई चीज़ों के रिश्ते को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत है। हम एक ऐसे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां चीज़ें सिर्फ बेजान नहीं होंगी बल्कि इंटेलिजेंट, अडैप्टिव और आत्मनिर्भर होंगे। एक ऐसी दुनिया जो खुद को ठीक करना जानती है।